हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सी राशि मंदान के चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? होप सो बहुत अच्छे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छी हूं। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8 एक्सरसाइज 2.1 का, जो हमारा टॉपिक चल रहा है डिस्पर्शन में। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 6 हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट क्वार्टाइल डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 1 से लेके 5 तक हमने जो है डिस्कस कर लिया है, और हमने ये बेसिक कंसेप्ट्स भी डिस्कस कर लिए हैं। रेंज और क्वार्टाइल डेविएशन क्या होता है। अभी क्वार्टाइल डेविएशन का कैलकुलेशन करना है इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। X24F ये है। तो इसके लिए क्या अपन का फॉर्मूला लगता है, किस टाइप से इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जो डेटा दिया रहता है उसको हमें अरेंज करना पड़ता है असेंडिंग ऑर्डर में। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर। इससे बहुत इजी हो जाता है सॉल्व करने में। अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर एंड कंस्ट्रक्ट लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमको इस टाइप से सॉल्व करना रहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x एंड ये f दिया हुआ है। ठीक है, x को सबको अपन को क्या करना है, सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। जब हम फ्रीक्वेंसी का टोटल करते हैं जो कि हमें रिक्वायर्ड होता है क्वेश्चन के लिए, समेशन ऑफ f भी बोला जाता है, ये इसका टोटल 30 आया। अब जो कैलकुलेट करना है, लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है। लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 6 में 5 ऐड करेंगे तो 11 में 3 ऐड करेंगे तो 14 में 2 ऐड करेंगे तो 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 में 7 ऐड करेंगे तो 27 एंड 27 में 3 ऐड करेंगे तो 30। तो इसका टोटल अपन का सेम आ जाता है। तो यहाँ से चेकिंग भी हो जाती है। तो हेंस यहाँ पे अपन का हेयर एन इज इक्वल टू, अपन के पास कितना दिया हुआ है, 30। जो कैपिटल एन है वो अपन ने 30 कैलकुलेट कर लिया। सो अपन को क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला अपन का क्या होता है, क्वार्टाइल डेविएशन का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन 2। तो सबसे पहले अपन को क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, Q1। इस टाइप के डेटा के लिए Q1 कैलकुलेट करना पड़ता है। तो फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन फोर्थ टर्म वैल्यू। ठीक है, अपन के पास 30+1 अपॉन फोर्थ टर्म वैल्यू। ठीक है, अभी इसका जो वैल्यू आएगा अपन का आएगा 7.75 टर्म वैल्यू। ये कैसे अपन का आता है, तो देखो यहाँ पे एग्जैक्ट में तो नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस में आएगा। तो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएंगे हम, वहाँ पे देखेंगे कि 7.75 किसके अंडर में आता है, उसके जस्ट इक्वल यहाँ पे ग्रेटर देन है। ठीक है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 7.75 इज जस्ट ग्रेटर और इक्वल टू cumulative frequency which is just greater or equal to greater than or equal to किसके रहेगा, 7.75 इज 11। ठीक है,
सो Q1 अपन का क्या आ गया, 11 में अपन ने देखा यहाँ पे Q1 आता है, इसका जो फ्रीक्वेंसी रहता है x से हमेशा वैल्यू निकाला जाता है। सो Q1 इज इक्वल टू आया 25, ठीक है। नेक्स्ट Q3 कैलकुलेट करना पड़ेगा सेम ऐसे ही, तो 3 का मल्टीप्लाई n+1 अपॉन टर्म वैल्यू, फोर्थ टर्म वैल्यू, तो 30 प्लस 1 अपॉन फोर्थ टर्म वैल्यू। तो इसका वैल्यू जो आया है अपन का आया 23.25 टर्म वैल्यू, ठीक है। सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट greater than or equal to 23.25 is 27। ये Q3 है, ठीक है। सो यहाँ पे अपन ने Q3 भी निकाल दिया, Q3 की वैल्यू आई है 29, ठीक है। सो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू अपन का आएगा 29 माइनस आएगा 25 अपॉन 2, तो ये अपन का आंसर आया 4/2। सो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2, ये अपन का कैलकुलेट हो चुका, ठीक है। तो यहाँ पे अपन का क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ चुका है, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है कि इसमें क्या निकालना है अपन को। फॉलोइंग डेटा दिया हुआ है, 250 एम्प्लॉयज़ का दिया हुआ है, मतलब ये जो नंबर ऑफ़ एम्प्लॉयज़ है इनका टोटल जो है वो 250 है, ठीक है। सॉरी ये 250 नहीं होगा, 250 एम्प्लॉयज़ की अपन को डेटा दिया हुआ है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो इसके लिए क्वार्टाइल डेविएशन निकालने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्ट द टेबल, कंस्ट्रक्ट द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है। तो अपन अपना जो क्वेश्चन है उसको अरेंज कर लेंगे। एज दिया हुआ है 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, 45 से 50 एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़, नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ जो है 30, 40, 60, 50, 46, 14 लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है, ठीक है। सो लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन को निकालना है, ये आएगा 30, इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 70, 70 में ये 60 ऐड करेंगे तो अपन का आ जाएगा 130, 130 में ये ऐड करेंगे 50 तो आ जाएगा अपन का 180, 180 में 46 ऐड करेंगे तो आएगा 226 एंड इसमें ऐड करेंगे 14 तो आ जाएगा 240, तो हमारा कैपिटल एन इज इक्वल टू 240 आ गया, ठीक है। तो हैंस अपन का एन इज इक्वल टू 240, ठीक है। हेयर एन इज इक्वल टू 240। अपन को क्या निकालना है, Q1 क्लास निकालना है, Q1 का क्लास निकालना है, तो n अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो इसमें 240 अपॉन फोर्थ ऑब्जर्वेशन, तो अपन का ये आया है 60, ठीक है। 60 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है
जस्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है, जो वो है आएगा अपन का यहाँ पे, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज़ जस्ट ग्रेटर और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके बराबर रहेगा अपन का, इक्वल टू 60 इज 70। सो Q1 अपन का आ गया। सो Q1 lies in the class किस क्लास में Q1 आता है, 25 से लेके 25th टू 30 वाले ग्रुप में ये आता है, ठीक है। सो अपन का आ जाएगा लोअर लिमिट इज इक्वल टू 25th एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट प्रीसीडिंग क्लास की 30 दी हुई है, ठीक है, ये दी हुई है। एंड अपन को क्या चाहिए रहता है, f मतलब उसी क्लास की फ्रीक्वेंसी खुद की, तो ये है आ गई 40। एंड अपन को h चाहिए रहता है, h जो रहता है लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट, तो 30 माइनस 25 तो जाएगा अपन का 5। सो Q1 अपन कैसे निकालेंगे, Q1 इज इक्वल टू L प्लस एच अपॉन एफ एन अपॉन 4 माइनस CF ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, बस वैल्यू पुट करेंगे तो अपन 5 अपॉन 40, ये एन अपॉन 4 अपन का 60 आया था माइनस 30। जब हम कैलकुलेट करेंगे इसको तो आ जाएगा अपन का 28.75, ठीक है। सो Q1 इज इक्वल टू 28.75 आ गया। सेम ऐसे ही Q3 निकालेंगे, Q3 का पहले क्लास निकालेंगे तो अपन का आएगा 3n अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये आएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 2 40 अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ये आया 180, तो जाके देखेंगे 180 लाइस किधर करता है, 180 इधर पे लाइस करता है। सो Q3 इज इक्वल टू दिस, तो 180 लाइस इन द क्लास, उसका क्लास कौन सा है 180 का, 180 का क्लास है 35 से 40, 35 टू 40। बस हम यहाँ पे भी Q3 कैलकुलेट कर लेंगे, L की जगह पे अपन को रखना पड़ेगा 35 प्लस H अपन का क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, H मतलब अपन का 5 एंड उसका खुद का फ्रीक्वेंसी 50 और जस्ट प्रीसीडिंग क्लास का जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसका खुद का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा अपन का 130। सेम ऐसे ही कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा इसका आंसर आएगा 40। तो Q3 आ गया अपन का 40। सो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 माइनस Q1 अपॉन 2, ठीक है। सो ये आ जाएगा अपन का 40 में से 28.75 अपॉन 2 को लेस करेंगे तो ये आएगा 5.625 करके आंसर आ जाएगा। तो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 5.625 फाइनल आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हमारा यहाँ पे डिस्कस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इस एक्सरसाइज का। तो देख लेते हैं इसमें क्या बोला है, किस टाइप से सॉल्व करना है इसको। देखो इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपन को गिवन है, कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, और इसमें भी क्वार्टाइल डेविएशन निकालना है। तो डायरेक्टली अपन को सीधे ही अपन को क्या निकालना पड़ेगा, n इज़ इक्वल टू अपन का 60 हो जाएगा, ठीक है। तो n इज़ इक्वल टू आ जाएगा 60, ठीक है। एंड सबसे पहले अपन को क्या निकालना पड़ेगा, Q1 क्लास कैसे निकालते हैं, n अपॉन 4th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये क्या आएगा 60 अपॉन 4th टर्म या ऑब्जर्वेशन, तो ये आपका आ जाएगा 15। तो 15 किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लाइज करता है, तो 26। तो यहाँ पे आएगा Q1, ठीक है। तो यहाँ पे इसका क्लास क्या है 14 से 16, तो 15 लाइज इन क्लास 14 टू 60, ठीक है।
सो बस Q1 अपन निकाल लेंगे L प्लस H अपॉन F N अपॉन 4 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। L अपन का है यहाँ पे 14 प्लस H दिया हुआ है 2, क्योंकि H जो है वो 16 माइनस 14 बराबर 2। उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी एंड जस्ट प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक बार देख लेंगे। उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी है 16, जस्ट प्रीसीडिंग क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 10। F आएगा 16 एंड यहाँ पे आएगा अपन का 15 माइनस 10, तो ये आ जाएगा जब सॉल्व करेंगे तो Q1 आया अपन का 14.625। Q1 इज इक्वल टू ये आ गया। अब अपन को क्या निकालना है Q3 क्लास, तो 3n अपॉन 4th टर्म निकालेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 60 अपॉन 4th, तो ये आया अपन का क्या 45। सो 45 लाइज इन क्लास, किस क्लास में आता है 45? 18 to 60, 18 to 20, 18 to 20। सो Q3 इज इक्वल टू अपन का निकाल लेंगे, L की जगह पे रखेंगे 18 प्लस H, तो अपन का 2 ही रहेगा। उसकी खुद की फ्रीक्वेंसी क्या है? खुद की फ्रीक्वेंसी है 18 और जस्ट प्रीसीडिंग क्लास की ये 40, तो 18 45 माइनस 40, जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा अपन का 18.5556। सो क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू Q3 45 माइनस 18.556 माइनस 14.625 अपॉन 2। तो जब सॉल्व किया तो आया 1.9653 क्वार्टाइल डेविएशन। ये फाइनल आंसर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का कंप्लीट हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्ट।